यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। एलडीए की फाइल गायब होने का मामला है और गड़बड़ी में एलडीए की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। एलडीए की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं और एफआईआर की जगह पर एनसीआर दर्ज कराना सिर्फ खानापूर्ति है। एफआईआर की जगह सिर्फ एनसीआर दर्ज करवाई गई है और दर्ज एनसीआर में सिर्फ 50 रुपए का नुकसान आंका गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जो एफआईआर कही जा रही थी, दरअसल एनसीआर दर्ज करवाए गए हैं और उसमें भी जो नुकसान की जानकारी दी गई है कि हमें इतना नुकसान हुआ है वो 50 रुपए का है। 50 रुपए देखिए, करोड़ों की संपत्ति की फाइल, जिन डॉक्यूमेंट्स में करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दर्ज है, वहां 50 रुपए का नुकसान। हमारे संवाददाता संतोष इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संतोष, एफआईआर नहीं एनसीआर, 50 रुपए का नुकसान। देखिए, बिल्कुल ये एनसीआर दर्ज हुई है। एनसीआर वो सूचना होती है जिसमें पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं करती है, सिर्फ एक खानापूर्ति होती है। और उसमें जो एनसीआर में जो धारा लगाई गई 427, ये वो धारा है जिसमें बताया जाता है कि 50 रुपए का नुकसान जब होता तब 427 लगाई जाएगी। यानी कि एलडीए की करोड़ों की संपत्ति की फाइलें गायब हो गई, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए जो तमाम विभागीय जांचों के हो सकते थे। करोड़ों की संपत्ति जो लोगों के आवंटी है, उनको अब कैसे आवंटन होगा उनके संतोष, लेकिन एलडीए का एक कदम बड़ी एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है कि बहुत कुछ तो है भीतर, खिचड़ी पकी हुई है जो एलडीए भी नहीं चाहता कि उजागर हो, इसीलिए एफआईआर की जगह एनसीआर, और उसमें भी कहा गया कि 85 रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एलडीए की मिलीभगत का ही नतीजा है। अजय वर्मा नामक जो बाबू है, जिसके ऊपर 2 दिन पहले गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, उसने करोड़ों की कीमत के 6 प्लॉट मृत व्यक्तियों को जो मर चुके हैं उनके नाम पर आवंटित कर दिए। यानी कि घपला एलडीए में पहले से चल रहा है। संतोष, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर और इससे जुड़े हुए एक पहलू जानने के लिए हम आपके पास आएंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन एबीपी गंगा लगातार सवाल पूछ रहा है, क्या इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी?